श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में आया कुलदीप यादव और केएल राहुल का तूफान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा वनडे मुकाबले का फुल हाईलाइट हम आपको बताएंगे। उससे पहले आपको क्या लगता है कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल में कौन सा गेंदबाज खतरनाक है? कमेंट में अपनी कीमती राय देना मत भूलिएगा। और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा ले। दोस्तों हम आपको बताते हैं भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे वनडे मुकाबले की शुरुआत से ही। जैसा कि दोस्तों पहले वनडे मुकाबले के ही तरह दूसरे वनडे मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान दासुन संका ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। तो दोस्तों श्रीलंका की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे अभिशंकर फर्नांडो और नुवांडो फर्नांडो ने टीम की अच्छी शुरुआत दिलाई और शुरुआत से ही दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बना रहे थे। जहां अभिशंकर फर्नांडो संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे तो वही दूसरी छोर पर नुवांडो फर्नांडो तेजी से रन बना रहे थे और दोनों बल्लेबाजों ने ही 5 ओवर में 25 रन बना डाला। जिसके बाद भारत की तरफ से छठा ओवर फेंकने आए मोहम्मद सिराज ने अपनी ओवर की लास्ट गेंद पर अभिशंकर फर्नांडो को क्लीन बोल्ड कर दिया और भारत को छठे ओवर में पहली सफलता सिराज ने दिलाई और श्रीलंका की टीम मात्र 29 रन पर ही अपना पहला झटका लगा। इसके बाद नुवांडो फर्नांडो और कुशल मेंडिस ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और आते ही कुशल मेंडिस ने उर्मान मलिक की गेंद पर एक शानदार चौका लगा दिया और अपना खाता चौके के साथ खोला और दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 10 ओवर में अपनी टीम का स्कोर 77 रन पहुंचा दिया और पावर प्ले खत्म होने तक अक्षर पटेल की गेंद पर कुशल मेंडिस ने एक शानदार छक्का लगा दिया और पारी को आगे बढ़ाने लगे। तब तक इन दोनों बल्लेबाजों के बीच अशतकीय साझेदारी हो गई, लेकिन इसके बाद भारत की तरफ से 16वें ओवर फेंकने कुलदीप यादव ने आते ही कुशल मेंडिस को LBW आउट कर दिया और भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिलाई। कुशल मेंडिस इस मुकाबले में 34 गेंदों पर 34 रन बनाकर कुलदीप यादव का शिकार हो गए। इसके बाद चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए धनंजय डिसलेवा भी इस मुकाबले में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और मात्र 0 रन बनाकर अक्षर पटेल का शिकार हो गए और भारतीय टीम को तीसरी सफलता मिलने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगा। इसके बाद चार्ल्स असलंगा और नुवांडो फर्नांडो मिलकर पारी को आगे बढ़ाने लगे और तब तक धीरे धीरे नुवांडो फर्नांडो ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। हालांकि नुवांडो फर्नांडो अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद कुछ खास कमाल नहीं कर सके और 21वें ओवर में शुभम गिल ने विकेट कीपर केएल राहुल के हाथों उन्हें रन आउट करा दिया और भारतीय टीम को चौथी सफलता 128 रन पर ही मिल गई। इसके बाद भारत को 5वीं और 6ठी विकेट के लिए जरा भी इंतजार नहीं करना पड़ा और अपने एक ही ओवर में कुलदीप यादव ने चार्ल्स असलंका और कप्तान दासुन संका को आउट कर दिया। इसके बाद दुनित वेलगा और हसरंगा ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और हसरंगा ने मोहम्मद शमी के एक ही ओवर में 2 शानदार चौका लगा दिया और पहले ही वनडे मुकाबले की तरह आज भी तेजी से रन बनाने के मूड में आए थे, लेकिन उमरान मलिक ने अपनी ओवर की दूसरी ही गेंद पर अक्षर पटेल के हाथों उन्हें कैच आउट करवा बोल्ड कर दिया। इसके बाद श्रीलंका का कोई भी बल्लेबाज आज क्रीज पर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और श्रीलंका की टीम मात्र 40 ओवर में 215 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। वही दोस्तों भारतीय टीम के पास 215 रनों का लक्ष्य था और भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने पहले ही वनडे मुकाबले की तरह रोहित शर्मा और शुभम गिल आए और दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय टीम की तरफ से शानदार बल्लेबाजी करने के लिए तैयार और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही और रोहित शर्मा ने अपनी शुरुआत चौके के साथ किया। उसके बाद शुभम गिल कहाँ शांत रहने वाले हैं, उन्होंने भी एक शानदार कवर राइट चौका लगा दी और अपनी पारी की शुरुआत की। इसके बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी टीम का स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया और रोहित शर्मा ने तीसरी ओवर में कुसुम रजिता की एक ही ओवर में 2 शानदार चौका लगा दिया और ये दोनों ही बल्लेबाज आज सिर्फ तेज गति से रन बना रहे थे। तब तक चमिका कौरत्ने ने विकेट कीपर कुशल मेंडिस के हाथों रोहित शर्मा को कैच आउट करा बोल्ड कर दिया और भारतीय टीम को पहला झटका मात्र 33 रन पर ही लग गई। इसके बाद शुभम गिल और विराट कोहली ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। तब तक शुभम गिल ने लहिरा कुमारा की एक ही ओवर में 2 शानदार चौका लगा दिया और लहिरा कुमारा ने इसी ओवर में 5वीं गेंद पर शुभम गिल को कैच आउट करा बोल्ड कर दिया। शुभम गिल भी इस मुकाबले में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और मात्र 21 रन बनाकर आउट हो गए और भारतीय टीम को दूसरा झटका 41 रनों पर लग गया। इसके बाद भारतीय टीम को तीसरा झटका फिर लहिरा कुमार ने विराट कोहली के रूप में दिया जो उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया और विराट कोहली भी इस मुकाबले में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और मात्र 4 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और शानदार संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे क्योंकि भारतीय टीम को 3 विकेट गिर गए थे। तब श्रेयस अय्यर ने कुमार रजिता के एक ही ओवर में शानदार 3 चौका लगा दिया और वह अब मारने के मूड में लग रहे थे। तब तक कुसुम रजिता ने इसी ओवर के लास्ट गेंद पर श्रेयस अय्यर को LBW आउट कर दिया और अपनी टीम की चौथी सफलता दिलाई। वही भारतीय टीम को चौथा झटका महज 86 रन पर ही लग गया। इसके बाद केएल राहुल और हार्दिक पांड्या ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और दोनों ही बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी
बल्लेबाजी कर रहे थे और धीरे धीरे स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। तब तक इसी बीच हार्दिक पांड्या ने हसरंगा की गेंद पर एक शानदार चौका लगा दिया और रन बनाने लगे। तब तक इसी बीच इन दोनों बल्लेबाजों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हो गई, जो भारतीय टीम के लिए बेहद ही जरूरी थी। लेकिन इसी बीच हार्दिक पांड्या एक लंबी हिट करने के चक्कर में कैच आउट हो गए और भारतीय टीम को 5वां झटका 162 रनों पर हार्दिक पांड्या के रूप में लग गया। इसके बाद आते ही अक्षर पटेल ने चमिका करोतने की दूसरी गेंद पर चौका और तीसरी गेंद पर एक शानदार छक्का लगा दिया और केएल राहुल के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाने लगे। तब तक धनंजय डिसलेवा ने अक्षर पटेल को चमिका करोतने के हाथों कैच आउट कर बोल्ड कर दिया और भारतीय टीम को छठा झटका 191 रन पर लगाया। अक्षर पटेल ने इस मुकाबले में 21 रन बनाए थे और इसके बाद आते ही कुलदीप यादव ने एक शानदार चौका लगा दिया और इसी बीच केएल राहुल ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और कुमार रजिता की एक ही ओवर में 2 शानदार चौका लगाकर भारतीय टीम को दूसरा वनडे मुकाबले में जीत दिला दिया और इसके साथ ही भारतीय टीम ने अपना कब्जा इस सीरीज पर कर लिया। जय हिंद, जय भारत।